1932 के खतियान का बिल वो भी दबा करके बैठी हुई है सरकार। सरना धर्म कोड का बिल दबा करके बैठी हुई। तो बेवकूफ नहीं है झारखंडी। ये हंगामा करने वाला हुड़दंगी लोग है, तो हुड़दंगी लोग को इजाजत दे दिया जाए कि यहाँ की सरकारी संपत्ति का नुकसान करे। युवाओं को बेरोजगार करने का जो ठान लिए बीजेपी और केंद्र, ये सबसे बड़ी इसी का जो आज जो अधिकार रैली, इसी को मांग किया जा रहा है कि हम लोगों को इसका अधिकार दिया जाए। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ राज्य को वापस कीजिए, जिससे झारखंड का हर युवा रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यहाँ कोई महिला की तस्करी नहीं होगी, हर एक के पास सम्मानजनक रोजगार होगा। हमारा जो अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है कि अभी भी समय है, 2 महीना 3 महीना का, हमारा जो अधिकार हमें वापस दे दीजिए। झामुमो आज झारखंडी अधिकार मार्च को लेकर के सड़कों पर आए हुए, आखिर किससे आप लोग जो है तो झारखंड का अधिकार मांग रहे हैं, जबकि झारखंड में आप लोगों की सरकार केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ की मांग बार बार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार से कर रही है, और साथ ही मैं भी राज्यसभा में कई बार इस पर आवाज उठाई हूँ। सब लोग मांग कर रहे हैं, अगर 1,36,000 करोड़ कोयले की रॉयल्टी का, जो कि इस राज्य का हक है, अगर केंद्र सरकार दे दे तो हर युवा को नौकरी मिल सकती है, हर युवा को रोजगार मिल सकता है। वो आप देंगे नहीं। आप यहाँ पर युवाओं के लिए आक्रोश मार्च निकाल के दिखाना चाहेंगे कि आपको कितना दर्द है उनके लिए। अगर दर्द सही मायने में है तो आप कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ राज्य को वापस कीजिए, जिससे झारखंड का हर युवा रोजगार प्राप्त कर सकेगा। यहाँ कोई महिला की तस्करी नहीं होगी, हर एक के पास सम्मानजनक रोजगार होगा। भाजपा कह रही है कि 1932 के खतियान राजनीति नीति की बात हो, नियोजन नीति की बात हो, विस्थापन की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दों पर जो है इंडिया गठबंधन जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें शामिल है, वो पूरी तरीके से विफल रही है अब तक। आपको मैं बता दूं कि झारखंड कैबिनेट से माननीय हेमंत सोरेन जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरना धर्म कोड को पहले ही पारित करके भेज दिया है। उन्होंने यहाँ पर जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति है उसे भी पारित करके भेज दिया है। केंद्र सरकार उसको लटका के रखी है और घड़ियाली आंसू बहा रही है कि वो यहाँ के आदिवासी और जो मूलवासी हैं उनके प्रति संवेदना रखती है। ये सबसे उसका घड़ियाली आंसू है। थैंक यू। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला के नेतृत्व में झारखंडी अधिकार मार्च जो आज निकाला गया था, उनके अध्यक्ष हैं हमारे साथ। आखिरकार आप लोग झारखंड वासियों को, झारखंडियों को क्या बताना चाह रहे हैं, और केंद्र में शासित जो भारतीय जनता पार्टी है जिसके खिलाफ आप लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बातें जो है नहीं बन पा रही है जो आप लोग इस तरीके से सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, होश में आओ, ऐसे तमाम नारेबाजी जो है आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, पहले लोग झारखंडियों को बोका समझता था लोग, लेकिन मैं आपको बता दूं चैनल के माध्यम से कि अब झारखंडी बोका और बुड़बक नहीं रह गए, और उनको बताने की जरूरत नहीं है। सारे 3.5 करोड़ झारखंडियों को उनके हक और अधिकार का पता है, और उन्हें मालूम है कि केंद्र सरकार किस तरीके से 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा दबा करके बैठी हुई है। सारे लोगों को पता है। और ST SC OBC का जो बिल है केंद्र सरकार को भेजा गया है, उसको दबा करके केंद्र सरकार बैठी हुई है। और 1932 के खतियान का बिल वो भी दबा करके बैठी हुई है सरकार। सरना धर्म कोड का बिल दबा करके बैठी हुई। तो बेवकूफ नहीं है झारखंडी। सारे झारखंडियों को इस बात का पता है कि केंद्र सरकार जानबूझ करके ST SC OBC विरोधी सरकार हमें अपना अधिकार देना नहीं चाहती। इसलिए बात होकर आज हम अधिकार के लिए सड़क पर उतरे हैं, और ये आंदोलन जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ के झारखंड अलग राज लिया, हम अधिकार भी लेना जानते हैं और हम अपना अधिकार भी लेंगे। आप लोगों पर यह आरोप है कि अगर झारखंड का नौजवान आप लोगों से अधिकार मांगता है, 5 वर्षों का हिसाब मांगता है, और जब वो रांची आता है तब आप लोग जो है सो वो कांटेदार किला लगा देते हैं, आप लोग बाउंड्री बना देते हैं। आखिर क्या कारण नहीं चाहते हैं आप लोग कि झारखंड के नौजवान जो है वो यहाँ पर आंदोलन करें, अपने हक अधिकार की बात करें? झारखंड के नौजवान तो हर दिन मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ये लोग जो है ना, ये हंगामा करने वाला हुड़दंगी लोग है, तो हुड़दंगी लोग को इजाजत दे दिया जाए कि यहाँ की सरकारी संपत्ति का नुकसान करे, मुख्यमंत्री के आवास का तोड़ फोड़ करे। ऐसा कतई नहीं होगा, और वो सचेत हो जाए कि हम इस तरह का कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस अधिकार रैली के बाद भी अगर केंद्र सरकार सचेत नहीं होती है, झारखंडियों को उनका हक अधिकार नहीं देती है, तब आगे झामुमो का क्या स्टैंड होगा, क्या रणनीति होगी? जिस तरह से ये रणनीति है कि हम झारखंडी अधिकार मार्च निकाले हैं, अभी महामार्च निकाल देंगे, सड़कों पर लोग को उतारेंगे, और जितने झारखंडी हैं वो सभी आने वाले, बहुत समय लंबा नहीं है,
2 महीना के अंदर में चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और चुनाव हो जाएगा और सारे झारखंडी इसका एक एक पन्ना का हिसाब लेंगे और चुनाव में जो बैलेट पेपर का है या बैलेट ईवीएम मशीन का है उसमें अपना प्रतिकार और विरोध दर्ज करके और इनका सुपड़ा साफ करने तो का। क्या ये भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव से पहले एक बिगुल के तौर पर भी माना जा सकता है? निश्चित रूप से भाजपा के खिलाफ, चूंकि भाजपा दंगाइयों की पार्टी है और लुटेरों की पार्टी है, ऐसी पार्टियों को हम झारखंड में किसी तरह से गलती से पनप गया था, इनका हम लोग एक एक जड़ उखाड़ करके यहाँ से फेंकने का काम करेंगे और उसी दिशा में ये कार्रवाई है। फरीद खान है हमारे साथ, झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है। आखिर ये गुस्सा प्रकट करके या तेवर प्रकट करके नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद का नारा लगा करके, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय का नारा लगा करके क्या सिद्ध करने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं चुनाव से महज 1 महीना पहले? देखिए, अधिकार रैली, हमारे जो अधिकार को छीना गया, केंद्र सरकार साजिश के तौर पर हमेशा झारखंड को दबाने का काम किया है। हमारी जो चीज भी है उसको छीनने का काम किया है। 136 करोड़ जो बकाया है, मांग मांग के हम लोग थक गए। जो झारखंड का है, झारखंड से खनीज लेके जाते हैं लेकिन हमारा बकाया ना दे रहे, हम लोग के युवाओं को बेरोजगार करने का जो ठान लिए बीजेपी और केंद्र, ये सबसे बड़ी इसी का जो आज जो अधिकार रैली, इसी को मांग किया जा रहा है कि हम लोगों को इसका अधिकार दिया जाए। अगर नहीं मिलता है अधिकार इस रैली के बाद, इस मार्च के बाद, तो आगे की क्या रणनीति आप लोगों की होगी? यहाँ से लेकर दिल्ली तक केंद्र के शेयर को हिला के रख देंगे और नरेंद्र मोदी के शेयर को एक जगह रहने नहीं देंगे। अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा तरीके। अगर हम लोग को इसी तरह अगर हम लोग को यूज किया जाए, खाली झारखंडी आदिवासी मूलवासी को यूज करने का काम अगर झारखंड केंद्र सरकार करेगी तो हम लोग उनको कहीं के छोड़ेंगे नहीं। भाजपा कह रही है कि झामुमो के नेतृत्व वाली जो सरकार है वह युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, झारखंड विरोधी सरकार है। केंद्र के पास, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने देखा होगा, आपने सुना, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के पास आज उनके पास अपने नेता नहीं है कि आके झारखंड संभालने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बुलाया गया, ये हाल उनका है। आसाम के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, ये हाल उनका है कि आज उनके बीजेपी को संभालने वाले लीडर नहीं है। वो क्या बात करेंगे? सुई छलनी को बोला तुम्हारा एक छेदार अपने को भूल जा रहे हैं। तो आखिरकार 1932 के खतियान की आधारित जो स्थानीय नीति की बात है, नियोजन की बात है, रोजगार की बात है, 1,36,000 करोड़ समथिंग की जो बात है, इन मुद्दों को लेकर के आप लोग सड़क पर तो हैं, लेकिन आप लोगों ने जो वादा किया था 2019 में, उन तमाम वादों का क्या हुआ? तमाम चीज, जितनी भी वादे हैं, एक एक चीज को आपने देखा होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरा कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार, केंद्र की सरकार अस्थिर रहने नहीं दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ जब हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री कुछ अच्छा काम करने का सोचते हैं, तो वो लोग अड़ंगा अड़ा के हर चीज को खराब करने का वो अपने दिमाग में बैठा लिए हैं कि झारखंड की आदिवासी का जो मुख्यमंत्री है, दलित का जो मुख्यमंत्री है, गरीब का जो मुख्यमंत्री है, उससे कहीं का रहने नहीं दिया जाए। उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रचने का काम वो कर रहे हैं। तो क्या एक अकेला हेमंत सोरेन जो है वह भारतीय जनता पार्टी के केंद्र से लेकर के राज्य के बड़े नेताओं से जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या कहेंगे? एकदम सही बात आपने कहा। ऐसे एक राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत भैया जिस तरह से अकेले लड़ रहे हैं और तमाम झारखंड की जनता उनके साथ खड़ी है, और आने वाला विधानसभा में 2024 में सटीक जवाब हम लोग उनको देंगे और मुंह की खानी पड़ेगी बीजेपी को। हमारे साथ जावेद आलम जी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांके प्रखंड के अध्यक्ष है। जावेद भाई, आज का यह झारखंडी अधिकार मार्च आखिर क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? देखिए, आज पूरे झारखंड का 2400 जिला में जन अधिकार मार्च निकाला गया। मुख्य उद्देश्य है झारखंड विधानसभा से सरना कोड भेजा गया है, 1932 का खतियान भेजा गया और आरक्षण 27% आरक्षण ओबीसी और ST/SC का भी आरक्षण बढ़ा के भेजा गया, एसी समाज का भी आरक्षण बढ़ा के। केंद्र सरकार इस संबंध में कोई बातें नहीं करता है और यहाँ आके बांग्लादेशी, पाकिस्तानी फलना देखना। ये हम लोग का पूर्व घोषित कार्यक्रम था आस्था। इस कार्यक्रम को देख के आज भाजपा हुआ मोर्चा का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व घोषित कार्यक्रम। लोगों ने तो कांटा लगा दिया है। क्या चीज में काटा? वहाँ उन लोगों को पहुँचने नहीं दे रहे। गलत बात। कहाँ पे? कहीं पे कोई काटा नहीं है।
कहीं पे कोई काटा नहीं है। आप प्रशासन का आदेश है कि बड़ा गाड़ी को आज रांची जिला अस्त व्यस्त रहेगा, इसलिए बड़ा गाड़ी को रोका गया है। आराम से लोग आ रहा है। तो क्या मोदी जी सरना धर्म कोड लागू नहीं करवा रहे हैं? जी जी जी, मोदी जी सरना मेन आज का जो आक्रोश, जन आक्रोश मार्च जो है मेन है सरना धर्म कोड लागू करें। सरना धर्म कोड लागू करें। तो सरना धर्म कोड से ऐसे कई झारखंडी अधिकार मार्च में पहुंचे हुए हैं, चेहरे पर गुस्सा है। गुस्सा किस बात की? देखिए, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से बीजेपी की सरकार यहाँ थी और उसने आज तक यहाँ का स्थानीय नीति लागू नहीं किया। और जिस तरह से यहाँ का हक अधिकार को मारा जा रहा है, टोटल झारखंड से खनिज पदार्थ यहाँ से जाता है बाहर, विशेषकर कोयला, और उसका जो बकाया है आज तक वो हमारी गवर्नमेंट को नहीं दी है, झारखंड सरकार को। अगर वो पैसा दे देगी तो यहाँ के लोगों का विकास कार्य में लगेगा, स्वास्थ्य शिक्षा में लगेगा, महिलाओं के विकास में लगेगा। तो ये सरकार नहीं दे रही है। हाँ, केंद्र सरकार नहीं दे रही है, वो दोहरा नीति अपना रही है। और जब जब मतलब इलेक्शन आता है तो वो एक निकाल देती है कि जैसे अभी निकाल दिया एसटी ओबीसी वर्गीकरण, हाँ वर्गीकरण का, तो वो अब इसमें बांट रही है आरक्षण के लिए, जबकि अभी चुनाव का माहौल है, तो ताकि ये चुनाव से लोगों का ध्यान भटकाए और वोटर को अपने ओर करे। काहे इतना गुस्सा है? किस बात की गुस्सा है आप लोगों के अंदर? देखिए, जब से राज्य का गठन हुआ 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ पे रहा। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार गठबंधन में आई और उन्होंने उसी समय से अपना काम शुरू किया। माननीय युवा मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सत्ता का कमान संभाले। उन्होंने बहुत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ में यहाँ की समस्याओं, यहाँ की जन भावना को देखते हुए, यहाँ के आदिवासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की मनोभावना को देखते हुए विकास का जो रोड मैप तैयार किया। काम हो ही रहा था, उसके बाद कोविड का समय आया। कोविड के समय में जब पूरा देश अस्त व्यस्त हो चुका था, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, उसी समय भी उन्होंने राज्य को चलाने के लिए बेहतरीन काम किए। कोविड खत्म हुआ, उसके बाद विकास का जो रोड मैप तैयार हो चुका था उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया। लेकिन उसके बाद से ही हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर में, आदिवासी मुख्यमंत्री के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा और ईडी वगैरह का, चूंकि इनकी एजेंसी खुद की है, उन्होंने सम्मन जारी किया और जो जमीन का मामला था तय, उनके पर जो भी आरोप लगाए गए, षड्यंत्र था, साजिशें हुई। 5 महीने का समय तो इन्होंने बर्बाद किया और बर्बाद करने के स्वरूप ये भी परिणाम हुआ कि हमारे माननीय हाईकोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से इनको बाकायदे जीत हुई। सच्चाई की जीत होती है, जाहिर सी बात है, न्यायालय पर हमें आस्था था। लेकिन आज जब ये अधिकार मार्च यहाँ पे हम लोगों का आयोजित किया गया है, जाहिर सी बात है हमारा जो अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में है, चाहे वो स्थानीय नीति का मामला हो, चाहे 1932 का मामला हो, चाहे सरना धर्म कोड का मामला हो, चाहे हमारा राज्य के ऊपर जो रॉयल्टी केंद्र सरकार के ऊपर में बकाया है, उन सारे मामलों को, सारे मुद्दों को रखकर हमने अपना अधिकार मार्च आज निकाला और केंद्र सरकार को हम लोग खुला चुनौती, चाहे एक प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए न्योता दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी भी समय है, 2 महीना 3 महीना का, हमारा जो अधिकार हमें वापस दे दीजिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से एक एक घर में महिलाओं का, बेटियों का सम्मान हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा घुस चुका है, खटाखट 1,000 रुपया साल का, 12,000 रुपया। सभी महिलाएं ही अगर पूरे राज्य को सम्मान देने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री को सम्मान देने के लिए 2 महीना 3 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव है, अपना कीमती वोट से नवाज देंगे, तो जो संख्या बल इनका झारखंड में बकाया है, जो भी है संख्या बल, उनका ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा और उनको नुकसान पहुंचना तय है। बात ऐसा है ना कि बार बार केंद्र सरकार बार बार आदिवासी, दलित, पिछड़ा केवल उसका हनन करता है, केवल उनका हनन करते ही। जो देखिए आपको बता रहे हैं,
जब ये बात करते हैं, जब हम लोग अपना बात करते हैं, सरना कोड का बात करते हैं, तब इन लोगों को ध्यान नहीं आता। जब हम लोग दलित का बात करते हैं तब इन लोगों को ध्यान नहीं आता। लेकिन ये लोग क्या करता है, जब हम लोग आरक्षण का बात होता है उसमें क्रीमी लेयर डाल देता है, ठीक है, यानी कि बांटने का काम करता है। हर समय इन लोग का प्रोपेगेंडा यही रहता है, हर बार ही हम आदमी को खाली बांटने का काम करता है। भाई तो आप आदिवासी हैं और उनके नजर में देश में आदिवासी रहता ही नहीं, फिर आप लोग क्यों अधिकार मांग रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है, उनके नज़र में आदिवासी देश में रहता ही नहीं है। लेकिन हम लोग हक से बोलते हैं और अपना मतलब ताकत से बोलते हैं कि हाँ, इस देश का पहला मालिक हम लोग हैं। ये देश का पहला मालिक इस पूरे देश का वो हम लोग हैं। उसके लिए हमारे लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी है ये लोग नहीं जानेंगे। ये लोग खाली ध्रुवीकरण करके आदमी को ST SC OBC जात के नाम पे बांट के खाली इसको ध्रुवीकरण करके ये लोग वोट लेने का काम करते हैं और कुछ नहीं। आखिर हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी गुणगान आप लोग हर समय करते रहते हैं, जबकि पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो युवाओं को ठगने वाला, छलने वाला, वादा खिलाफी रहा है। देखिए, हेमंत सोरेन ने वो कर दिया ना कि जो केंद्र में बैठे हुए जो तंत्र है ना, वो लोग का पानी छोड़ा दिया हेमंत सोरेन ने। आज हेमंत सोरेन के कारण से ना उसको झूठा केस करके उसको जेल में डाला गया। उसको जो राज्य में जो खर्च होते हैं उसको दिया नहीं जाता है कि आप लोगों को पूरा कर सके। हेमंत सोरेन को बर्बाद करने में लगा। क्यों? क्या है कि एक आदिवासी का बेटा है, एक आदिवासी लड़का है, बस इसीलिए उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मतलब आदिवासी होने का खमियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना जी, एकदम भुगतना पड़ रहा है। अरे भाई, आप दिखा दीजिए ना। हम केस किए थे सुधीर चौधरी पे, जो आदिवासी के विषय में टिप्पणी किया था, हम उसके पास केस किए थे। केस चला, जब से यहाँ केंद्र में उसका सरकार आ गया, उस केस के बारे में कोई बात कर रहा है? जो हम लोग के लिए जो ST SC कानून दिया गया है, उस केस के बारे में कोई बात कर रहा है? कोई नहीं करेगा। हम यही चीज को अपने लोगों को समझाना चाहते हैं, यहाँ के प्रदेश को लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोग ध्रुवीकरण की राजनीति में मत आइए। कौन अपना है कौन बेगाना, उसको पहचानिए। नहीं तो एक इतने बड़े CM को ये लोग खा सकता है, तो हम लोग तो एक आम आदमी है, तो हम लोग साथ क्या व्यवहार कर सकती है ये केंद्र की सरकार, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो सुधीर चौधरी पर आपने केस किया था, उस केस का क्या हुआ? कुछ अपडेट है उस पर? कुछ अपडेट नहीं है, केस खत्म हो गया। ST SC केस खत्म हो गया। बताइए कहाँ जाए हम लोग? ST SC केस खत्म हो गया। खत्म हो गया? केस खत्म होता है ST SC? अरे भाई, तब तो हम लोग को तो नोच के खा जाएगा ये। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा भी नाम अजीत हुआ। अजीत जी, ये हाथ में जो कटआउट है उसमें लिखा हुआ है केंद्र से कम मिलेगा आदिवासियों का अधिकार। कौन सा अधिकार आप लोगों को नहीं मिला है? देखिए, सबसे पहला बात है कि जो हमारा झारखंड का जो भी टैक्स वगैरह है वो सारा सेंट्रल ने रोक दिया है, क्योंकि हेमंत भैया अच्छा योजना ला रहे हैं, जैसे मैया सम्मान योजना। तो हम लोग का जो हक और अधिकार का जो राशि मूल पैसा है वो हम लोग को वापस चाहिए। हाँ। नहीं देगा तो फिर झारखंड जैसे हम लोग लड़ के लिए थे, वैसे लड़ के हम लोग पैसा भी लेना जानते हैं।